नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज चर्चा करेंगे खाना नंबर 3 के बारे में। ये किन किन बातों का कारक है, किन किन चीज़ों को खाना नंबर 3 से देखते हैं, क्या क्या बताता है हमें खाना नंबर 3, और लाल किताब में खाना नंबर 3 के बारे में क्या बताया गया है। लेकिन इस जानकारी से पहले मेरा आप सबसे निवेदन है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर दबाएं, जिससे आपको मेरी आने वाली वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का विषय। कुंडली का खाना नंबर 3 क्या बताता है, क्या इंडिकेट करता है, किन किन चीज़ों का, किन किन बातों का खाना नंबर 3 से संबंध है। दोस्तों, खाना नंबर 3 ये बुध की ज़मीन है और मंगल का पक्का घर है। बुध खाना नंबर 3 में मिथुन राशि पड़ती है और मिथुन राशि का स्वामी बुध होता है। और दोस्तों, और ये पक्का घर है मंगल का। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं धन की। तो खाना नंबर 3 से कौन सा धन देखा जाता है? तो थर्ड हाउस से देखते हैं रिश्तेदारों का धन, और तीसरे घर से जातक के रिश्तेदार या दोस्तों की फाइनेंशियल कंडीशन, आर्थिक स्थिति कैसी होगी, इस बात का पता चलता है। अगर थर्ड हाउस में कोई शुभ ग्रह होता है, फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के तौर पर मंगल थर्ड हाउस में अच्छी हालत का हो, तो जातक के भाइयों की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी होती है। दोस्तों, थर्ड हाउस का संबंध घर में रखे हथियारों से भी है, वो हथियार जो जंग में, लड़ाई झगड़े में काम आते हैं। थर्ड हाउस की जो दिशा है वो दक्षिण दिशा है। थर्ड हाउस हमारी शारीरिक तौर पर जागृत अवस्था का घर है। मतलब हम में किसी काम को लेकर कितना उत्साह है, कितनी स्फूर्ति है, या उत्साह कितना कम है, इस बात का पता थर्ड हाउस से ही चलता है। दोस्तों, थर्ड हाउस का रिलेशन, थर्ड हाउस का संबंध हमारे मकान के अंदर रखे सजावट के सामान से भी है। मतलब थर्ड हाउस में शुभ ग्रह होने पर व्यक्ति के घर में सजावट का सामान काफ़ी मात्रा में होता है, और अशुभ ग्रह होने पर उसमें कमी आ जाती है। दोस्तों, थर्ड हाउस से इस बात का पता चलता है कि जातक कितना जिम्मेदार है और कितना अपने फर्ज को निभाने वाला है। व्यक्ति में कितनी बहादुरी है, कितना शौर्य है, उसका पता भी थर्ड हाउस से चलता है। और व्यक्ति दूसरे लोगों की कहाँ तक मदद कर पाता है और दूसरे लोगों के साथ व्यवहार में वो कितनी अपनी बहादुरी दिखा सकता है, इन सब बातों का पता थर्ड हाउस से ही चलता है। दोस्तों, थर्ड हाउस का संबंध जातक के भाई, बहन, असली और नज़दीकी दोस्त, ससुराल खानदान, दुश्मन, दूसरे भाई, ताए, चाचे, मामू और ख़ानदान, इन सब से संबंध है थर्ड हाउस का। और इनकी स्थिति कैसी होगी, बहन की स्थिति कैसी होगी, भाई की स्थिति कैसी होगी, जातक के जीवन में दुश्मनों की स्थिति कैसी होगी, इस सारी बात का पता थर्ड हाउस से चलता है। दोस्तों, थर्ड हाउस से साले या बहनोई के बारे में भी पता चलता है। फॉर एग्जाम्पल, साले का कारक ग्रह है राहु। अगर राहु थर्ड हाउस में है और थर्ड हाउस में राहु उच्च का होता है, तो जातक के अपने साले के साथ संबंध अच्छे होंगे, या जातक को अपने साले से किसी न किसी रूप में लाभ मिलेगा। दोस्तों, थर्ड हाउस व्यक्ति की माया के बाहर जाने का रास्ता है। मतलब माया मतलब पैसा,
तो थर्ड हाउस पैसे के बाहर जाने का रास्ता है। और दोस्तों थर्ड हाउस को चोरी होने का घर भी कहा गया है। थर्ड हाउस को इंसान का दुनिया से जाने का रास्ता भी कहा गया है। इसे आखिरी वक्त या दुनिया से संबंध खत्म होना, मतलब थर्ड हाउस का संबंध मौत से भी है। दोस्तों थर्ड हाउस मौत की स्थिति के बारे में बताता है और मौत से पहले के समय पर रोशनी डालता है। थर्ड हाउस नज़र का असर, मतलब हमारी दृष्टि में, हमारी नज़र में किस प्रकार की शक्ति है, इस बात का भी कारक है। इसका मतलब है कि किसी व्यक्ति की नज़रों में शक्ति कितनी प्रभावशाली है। दोस्तों थर्ड हाउस को बीमारी का स्थान भी कहा गया है। अब दोस्तों थर्ड हाउस से कौन कौन से जानवर और मवेशी देखे जाते हैं? तो दोस्तों थर्ड हाउस से शेर, दरिंदे, जंगली जानवर देखे जाते हैं। दोस्तों थर्ड हाउस में मंगल का ज़्यादा असर होता है और इसी वजह से बुध का असर इस घर में बहुत अच्छा नहीं होता। थर्ड हाउस बहादुरी, जिम्मेदारी, फ़र्ज की अदायगी, एफर्ट्स और अगुवाई दिखाता है। अगर दोस्तों थर्ड हाउस में शुभ ग्रह हैं, भला करने वाले ग्रह हैं, अच्छा करने वाले ग्रह हैं, तो जातक के पास आरामदायक घरेलू सामान बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, कंफर्टेबल आइटम्स काफ़ी होती हैं। और अगर अशुभ ग्रह हैं, मंदे ग्रह हैं, तो फिर उल्टा असर होता है। दोस्तों ये घर उमंग, जोश, आँखों की रोशनी, चोरी, बीमारी, दुश्मनी और दौलत के जाने का घर है। किस्मत में जो भी उतार चढ़ाव होता है और जो भी अच्छा बुरा लेन देन होता है, वो भी तीसरे घर से देखते हैं। दोस्तों इस घर का कारक मंगल है, मतलब ये मंगल का पक्का घर है और मंगल दक्षिण दिशा में बहुत दिग्बली है। अगर दोस्तों किसी व्यक्ति का मंगल थर्ड हाउस में है तो ऐसे व्यक्ति को साउथ फेसिंग मकान, दक्षिण दिशा की, दक्षिण की तरफ मुंह वाला मकान नुकसान नहीं देता। साउथ फेसिंग मकान नुकसान नहीं देता। दोस्तों अगर थर्ड हाउस में शुभ फल देने वाले ग्रह हैं तो घर में टूटे हुए या जंग लगे हथियार जैसे तलवार, पिस्टल, ऐसी चीज़ें अगर होंगी तो वो जातक को बुरा असर देंगी। दोस्तों थर्ड हाउस में शनिचर ग्रहफल का ग्रह है, मतलब शनिचर का कोई उपाय नहीं हो सकता, पर धन दौलत के लिए शनिचर राशिफल का है, मतलब धन दौलत के लिए शनिचर का उपाय हो सकता है। दोस्तों लाल किताब में थर्ड हाउस को दुनिया से जाने का वक्त और बहाना कहा गया है। इस घर से हम मौत का वक्त और कारणों का पता जान सकते हैं। आमतौर पर क्या होता है दोस्तों कि बीमारी दुनिया से जाने का बहाना होती है और इस घर से मौत देने वाली जो बीमारी है उसका भी पता लग सकता है। इसी वजह से थर्ड हाउस को अशुभ भी माना जाता है। दोस्तों अगर थर्ड हाउस में पापी ग्रह बैठे हैं और खाना नंबर 6 और खाना नंबर 8 ये भी मंदे हो रहे हैं, तो अगर मौत नहीं तो बहाना मौत जरूर होगी। अब दोस्तों
जब भी कभी मंदा वक्त आता है, बुरा समय आता है, तो तीसरे घर को 12वां घर 12th हाउस मदद करता है, हेल्प करता है। अब चाहे 12th हाउस में 12वें घर में तीसरे घर के दुश्मन ग्रह ही क्यों ना बैठे हों। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, मान लीजिए केतु खाना नंबर 3 में है और मंगल खाना नंबर 12 में है। अब मंगल और केतु तो आपस में दुश्मन ग्रह हैं, पर मंदे समय पर, मुश्किल के समय पर मंगल हमेशा केतु की मदद ही करेगा। और दोस्तों, इसी उसूल पर बृहस्पति 3rd हाउस में है और बृहस्पति का दुश्मन बुध, बृहस्पति और बुध आपस में दुश्मन ग्रह हैं, तो बृहस्पति 3rd हाउस में है और बुध 12th हाउस में है। तो जो बुध है वो मंदा फल नहीं देगा और हर तरफ खुशहाली होगी। दोस्तों, जब 3rd हाउस में 2 या उससे ज़्यादा ग्रह हों, तब उन ग्रहों पर होने वाले नुकसान को देखना होता है और जो ग्रहों की आपस में दोस्ती और दुश्मनी है वो बहाल हो जाती है और हर एक ग्रह की अपनी अपनी वो देखी जाती है। दोस्तों, राहु और शुक्र इकट्ठे अगर 12th हाउस में है तो 24-25 साल की उम्र में आदमी या औरत, मतलब जो जातक है, मान लीजिए वो फीमेल है तो उसके हस्बैंड की, या मेल है तो उसकी वाइफ की मौत होगी। लेकिन दोस्तों, अगर शनिचर 3rd हाउस में हो तो राहु अपने शरारतें नहीं कर पाएगा और शनि शुक्र को मदद देगा। दोस्तों, 3rd हाउस का मालिक बुध है और मंगल यहाँ का कारक है और 3rd हाउस में राहु उच्च का होता है। खाना नंबर 3, खाना नंबर 7 और खाना नंबर 11, इन तीनों घरों में अगर दोस्त ग्रह हों तो अच्छा फल होता है। अब दोस्तों, उपाय के तौर पर जब 3rd हाउस में कोई चीज़ स्थापित करनी होती है तब उसके लिए क्या किया जाता है। दोस्तों, कलाई में या हाथ की उंगलियों में, कलाई या हाथ की उंगलियों में किसी भी ग्रह की वस्तु धारण करने से वो ग्रह 3rd हाउस में स्थापित समझा जाएगा। तो दोस्तों, 3rd हाउस के बारे में मैंने आपको काफ़ी विस्तार से बताया। उम्मीद करता हूँ मेरी इस वीडियो से आपको 3rd हाउस के बारे में एक अच्छी जानकारी मिली होगी। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको मेरी आने वाली वीडियोस की कंटिन्यूसली जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।